चलो डेरिवेशन है, have an expression for diffraction on a spherical surface. Derive expression for diffraction on a spherical surface. इससे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन सब प्लेन सरफेस में पढ़ रहे थे, है ना? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड करता है sin i by sin r, वो सब। अब हम लोग उसको स्फेरिकल सरफेस में अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाओ। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है O, दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल के पड़ रहा है लेंस के ऊपर, मतलब स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। इस पॉइंट को आप नाम दे दो L, जैसे मिरर में हम लोग M नाम दिए थे इस पॉइंट को, है ना? तो इसको आप नाम दे दो L। और उसके बाद ये ऑब्वियसली रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो नॉर्मल कैसे हो जाएगा इसका? नॉर्मल कुछ ऐसे सा हो जाएगा। स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है? तो नॉर्मल को आप डॉटेड बना लो। नॉर्मल को मैंने डॉटेड बना लिया, दिस इज द नॉर्मल। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, तो कैसे बेंड करेगा? ये जो लाइट रे है ये ऐसे करके बेंड कर जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपका हो गया आई, इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? ये डिस्टेंस हो गया आपका u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना? r। और यहां से लेके ये डिस्टेंस, ये हो गया आपका v। यहाँ का रिफ्रैक्शन, अभी हम लोग μ1 μ2 ले लेंगे, हम लोग ये अज्यूम नहीं करेंगे कि एयर से आ रहा है। हम लोग ये जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मतलब बाहर अगर पानी है, कुछ और है, डायमंड है, अंदर ग्लास है, अंदर हवा है, किसी भी पेयर ऑफ मीडियम में आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला, ठीक है? तो ये हो गया आपका μ1 और ये हो गया आपका μ2। हमेशा इनकमिंग रे जो रहता है, इंसिडेंट रे जो रहता है, वो वन मीडियम रहता है, और जो रिफ्रैक्टेड रे रहता है वो सेकंड मीडियम रहता है, ठीक है? μ2। इस डिस्टेंस को, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप h अज्यूम कर लो। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। जो प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे एंगल बना रहे, इसको अल्फा दे दो नाम। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे, इसको बीटा दे दो नाम। और जो इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे, इसको गामा दे दो नाम। देखो काफी हद तक मिरर टाइप का ही है डायग्राम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्फा बीटा गामा डायग्राम बना लो जल्दी से। चलो अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ एल सी, ओ एल सी कौन सा हो गया? ओ एल और सी कौन सा हो गया? ये वाला ट्रायंगल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है? इस ट्रायंगल में क्या होगा देखो पहले,
in triangle OLC. I is equal to alpha plus beta. I is equal to alpha plus beta. कौन सा रूल यूज करके? एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angles. ठीक है? अच्छा, इन ट्रायंगल ILC, इन ट्रायंगल ILC, ILC कौन सा ट्रायंगल हो गया? I L और C, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, इसमें क्या हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल है गामा और आर, और एक्सटीरियर एंगल है बीटा, है ना? है ना? तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा. तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा आपका आर. तो हम लोग को आई मिल गया और आर मिल गया. ठीक है? फॉर स्मॉल एंगल, चलो अब फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा? tan अल्फा को हम अल्फा अज्यूम कर सकते हैं, और tan अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखो, tan अल्फा क्या हो जाएगा? h अपॉन माइनस यू, यू माइनस में रहेगा ना, नेगेटिव साइड में, तो h अपॉन माइनस यू होगा tan अल्फा ऑपोजिट बाई बेस. tan बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, और tan बीटा क्या होगा? h अपॉन आर हो जाएगा. आर पॉजिटिव रहेगा ना, ये पॉजिटिव साइड में, और tan गामा क्या हो जाएगा? tan गामा इज इक्वल टू गामा, tan गामा क्या हो जाएगा? देखो डायग्राम में, h अपॉन v हो जाएगा. अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? म्यू होता है, म्यू बाई वन हम लोग पढ़े अभी तक, है ना? लेकिन अगर दोनों का म्यू टू और म्यू वन ले ले तो क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर. म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा. मैं अब एयर को, एयर की जगह एयर नहीं रख रहा हूँ, म्यू वन ले ले रहा हूँ. कुछ भी हो सकता है वहां पे, पानी भी हो सकता है, हीरा हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फॉर स्मॉल एंगल हम लोग साइन आई को आई ले सकते हैं और साइन आर को आर ले सकते हैं ना. तो मेरा आ गया म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू आई अपॉन आर. अब आई और आर का वैल्यू पुट कर दो. पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर. आई का वैल्यू क्या था? म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू, आई का वैल्यू था अल्फा प्लस बीटा, और आर का वैल्यू था बीटा माइनस गामा. अल्फा प्लस बीटा और बीटा माइनस गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. म्यू टू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू म्यू वन अल्फा प्लस बीटा.
अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख दो, पुटिंग वैल्यूज और अल्फा बीटा एंड गामा, क्या हो जाएगा? म्यू टू, बीटा का क्या वैल्यू था? बीटा का वैल्यू था h/r, तो यहाँ पे लिख दो h/r, और माइनस गामा, गामा का क्या वैल्यू था? h/v, h/v इज इक्वल टू म्यू वन, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा, अल्फा का क्या वैल्यू था? h/-u, h/-u, और प्लस बीटा, बीटा क्या था? h/r, h कॉमन निकाल दो, पूरा कट जाएगा, h यहां से भी कॉमन निकाल दो, तो 1/r माइनस 1/v हो जाएगा, और h यहाँ पे भी कॉमन निकाल दो, तो 1/r, मैं r को पहले ले आया और इसको बाद में ले जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस 1/u हो जाएगा, है ना, बस आगे पीछे कर दिया मैंने, h और h कट गया, तो अब ब्रैकेट खोल दो, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई आर माइनस म्यू वन बाई यू हुआ। अब आर को एक साइड लेके आ जाओ, वी को दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई वी, ये इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, माइनस म्यू वन बाई यू होगा। इन दोनों को एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? आर नीचे, ऊपर म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई टू, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, डायग्राम बनाए, अल्फा बीटा गामा कर दिए, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज को आई और आर मार्क कर दिए, आर यू बी मार्क कर दिए, ओएलसी में आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आईएलसी में बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आर, आई और आर का वैल्यू निकाल लिए, tan अल्फा h by minus u is equal to alpha, tan beta h by r is equal to beta, tan gamma h by v is equal to gamma, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लिए, स्नेल्स लॉ लगाए, i by r is equal to म्यू टू by म्यू वन, i का वैल्यू और r का वैल्यू पुट कर दिए तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया बीटा माइनस गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कर दिए, h by r h by v h by माइनस u, h को कॉमन निकाल लिए, उसके बाद फिर आर को एक साइड ले गए, वी और यू को एक साइड ले गए, ये आ गया एलसीएम लेके ये कर दिए, ये आ गया, ठीक है।